आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे टैली के, है ना। टैली आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे, टैली स्टार्ट हो जाएगा अपना। फिलहाल जो दिख रहा है वो टैली ERP 9 है, ठीक है। जैसे ही ऑन किए हैं और अपने को क्या दिख रहा है, स्टार्टअप दिख रहा है। ये स्टार्टअप वाला ऑप्शन तब आएगा जब आप कंप्यूटर में नया कोई जब टैली पहली बार इंस्टॉल करेंगे, या फिर आप नए यूज़र होंगे, या फिर आपका जो टैली है वो उसका जो लाइसेंसिंग है वो जो है जब कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होगा, तब ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये स्टार्टअप लाइसेंसिंग ऑपरेशन ही दिखा रहा है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया है और उसके बाद आपने लाइसेंस वगैरह नहीं ले रखा है, आप सीखने के लिए कर रहे हो, है ना, आप नए यूज़र हो, आपको कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है या कॉन्फ़िगर आपने किया नहीं है, तो ये ऑप्शन आएगा। अदरवाइज़ ये ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट सीधा स्टार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कैसे है। देखो, सबसे पहले दिखा रहा है लाइसेंसिंग ऑपरेशन, उसमें AVBCLW, है ना। ए एक्टिवेट लाइसेंस, वी रीएक्टिवेट लाइसेंस, बी बाई रेंटल लाइसेंस, और सी कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। मतलब एक्टिवेट लाइसेंस का मतलब है कि आपने लाइसेंस ले रखा है पर उसको एक्टिव नहीं किया है आपने, तो उसके लिए हम ए वाला ऑप्शन का यूज़ करेंगे। वी जो दिख रहा है, रीएक्टिवेट लाइसेंस, मतलब हमने एक बार एक्टिव कर लिया था पर किसी कारणवश वो ज़्यादा दिन हो गया है, या फिर हम यूज़ नहीं कर रहे थे, या हमारा सिस्टम फॉर्मेट करने के लिए गया था, तो दोबारा हमें एक्टिव करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो होता है रीएक्टिवेट ऑल लाइसेंस, ठीक है। तीसरा लाइसेंस वो है रेंट के लिए, रेंट में अगर हमने कुछ समय के लिए, जैसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, डेमो के लिए, या फिर ऐसे ही यूज़ करने के लिए रेंट में कुछ समय के लिए लाइसेंस ले रखा है, तो बाय रेंटल लाइसेंस होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, चौथा ऑप्शन सॉरी, है ना। तो कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस में क्या होगा कि हमने लाइसेंस तो ले रखा है पर उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है, टैली में कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो उस स्थिति में हम यहाँ जा कर के लाइसेंस को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है लॉगिंग एस रिमोट tally.net यूज़र। ये कब होगा, जब आपकी आईडी जो है, आपने टैली तो ले रखा है और आप उसको चाहते हैं कि भाई वो आप ऑनलाइन चलाएं, ऑनलाइन इसमें वर्क करें, तो .NET यूज़र आएगा, आप यहाँ जाएंगे, आपको लॉगिंग आईडी और पासवर्ड मांगेगा, और वहाँ से आप लॉगिंग करके टैली को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है आपका, है ना। फिर लास्ट आपको दिख रहा है वर्क इन एजुकेशनल मोड, जो हम लोग आज यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में जो दिख रहा है वर्क इन एजुकेशनल मोड, ये सीखने के लिए, पढ़ने के लिए है। इसमें सारी चीज़ें जो आपने ऊपर देखा है वो सब मिलेगा, बस खाली इसमें ना डेट और मंथ जो है वो चेंज नहीं होता है, बाकी सारा कुछ होगा, सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, सब टाइप्स के वर्क होंगे, सब कुछ कर सकते हैं आप, है ना। सारे लीगल लॉजिक वर्क सारे कर सकते हैं, बट हम इसमें डेट को चेंज नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट को सीखने के लिए प्रेफर किया गया है। इसको एक्टिव करने के लिए आप सब में ध्यान देना कि एक एक छोटा लाइन है, जैसे यहाँ पर एक्टिवेट लाइसेंस में ए के नीचे एक छोटा लाइन दिख रहा है ना, वी के नीचे एक छोटा लाइन है, इसमें बी के नीचे छोटा लाइन है, इसमें सी के नीचे एक छोटा लाइन है, इसमें एल के नीचे छोटा लाइन है, और इसमें डब्ल्यू के नीचे में एक छोटा लाइन है। इसका मतलब है कि यदि हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है
तो अल्ट के साथ हम उस वर्ड को प्रेस करेंगे, जैसे मैंने अभी किया अल्ट डब्लू किया तो क्या आया, वर्क इन एजुकेशनल मोड ऑन हो गया। अब इसमें भी आपके हमारे पास दो वर्जन दिख रहे हैं, दो टाइप्स के दिख रहे हैं। एक सिंगल यूजर दिख रहा है, सिल्वर एडिशन यूजर दिख रहा है जो सिंगल यूजर है, और दूसरा गोल्ड एडिशन यूजर और एडिशन मोड है जो मल्टी यूजर दिख रहा है। मतलब एक व्यक्ति यूज कर सकता है इसको, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ यूज कर सकते हैं, है ना। हम ले लेते हैं सिंगल यूजर। तो अगर मैं यहां पर हूं और मुझे सिंगल यूजर सिल्वर एडिशन मोड यूज करना है तो क्या करूंगा, अल्ट के साथ आई बटन को प्रेस कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करूंगा यहां पर हमारे पास कहना चाहिए कि टैली स्टार्ट हो जाएगा। पहले भी हमने एजुकेशन मोड यूज किया है तो इसलिए जो कंपनी बना हुआ है वो दिखा रहा है। अगर हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन आता, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। लेकिन हमें शुरुआत से सीखना है तो हम क्या करते हैं, एक इस कोने में जो आपके फंक्शन दिख रहे हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है सेलेक्ट कंपनी F1, ये यहाँ पर है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। फर्स्ट F1 लिखा रहा है सेलेक्ट कंपनी। F1 के नीचे में एक छोटा सा लाइन है, मतलब अल्ट F1, इसमें लिखा है शॉर्ट कंपनी, SHUT शॉर्ट कंपनी, तो शॉर्टकट कंपनी होता है इसका मतलब। फिर है F2 डेट, उसके बाद है F2 पीरियड, मतलब अल्ट F2 है, एक छोटा लाइन है तो अल्ट F2 है, उसमें पीरियड लिखा है। फिर उसके बाद है F3 कंपनी, फिर है अल्ट F3 कंपनी इंफॉर्मेशन। फिर बाकी ऑप्शन कंट्रोलर बाकी चीज़ें जो है थोड़े से छुपी हुई है, हिडन है, एक्टिव नहीं है, बाद में एक्टिव हो जाएगा वर्क के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर लिखा है F11 फीचर्स और F12 लिखा है कॉन्फ़िगर। ठीक है, इसमें हमें जाना है अल्ट के साथ में F3 कंपनी इंफॉर्मेशन में। क्यों जाना है, ताकि हम वहाँ पर कंपनी क्रिएशन का जो ऑप्शन है वहाँ से एक नई कंपनी हम बना सकें। ठीक है, तो मैं पहले करता हूँ अल्ट के साथ में F3 फंक्शन की। ठीक है, माउस से भी क्लिक कर सकते हैं लेकिन कीबोर्ड से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन दिखा रहा है गेटवे ऑफ टेली के अंदर में, ये इस जगह पे गेटवे ऑफ टेली, उसके नीचे में कंपनी इंफॉर्मेशन, कि हमने कंपनी इंफॉर्मेशन को क्लिक किया इसलिए। फिर सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन के यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे पास पुरानी कंपनी हो, हमने पहले से कोई कंपनी बना रखा है और उस कंपनी को हमें यूज़ करना हो तो हम सेलेक्ट कंपनी करेंगे। फिर उसके बाद है शॉर्टकट कंपनी, ये भी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्ट कंपनी होता है, कंपनी की हमारे पास लिस्ट है, उसमें से हम कंपनी की लिस्ट को सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के बाद उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद है क्रिएट कंपनी, यहाँ से हम एक नई कंपनी बना सकते हैं। जैसे पहले से बना हुआ कंपनी तो है ही और हम नई कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो हम उस पर क्रिएट कंपनी करेंगे तो नया कंपनी बनेगा। तो फिलहाल हमें क्रिएट कंपनी ही करना है ना। पर उसके नीचे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अल्टर होता है यदि हमारे पास हमने कोई कंपनी बना रखा है, किसी कारणवश उसमें कोई त्रुटि आ गई है, उसका एड्रेस चेंज करना हो, या कुछ कंपनी मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, या फाइनेंशियल ईयर हमने गलत बना दिया है, या कुछ भी बनाने के समय कुछ गलती हमने की है, तो उसे यदि सुधारना है तो अल्टर से हम जा कर के सुधारेंगे। ठीक है, तो मैं करता हूं क्रिएट कंपनी और इंटर कर देता हूं। जैसे ही कंपनी क्रिएट करता हूं एक
डिस्प्ले हमें दिख रही है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है कंपनी क्रिएशन, देखो सबसे हेडिंग में दिख रहा है कंपनी क्रिएशन, है ना। इस तरफ आप देखेंगे तो कंट्रोल प्लस एम, मतलब इस पेज में जाने के लिए हमें कंट्रोल एम शॉर्टकट यूज हम कर सकते हैं कंपनी क्रिएशन में, अगर कहीं दूसरे जगह पर हैं तो। जैसे यहाँ पर नीचे में आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटर, जिसमें कंट्रोल एन दिख रहा है। मान लीजिए मैं कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर में हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 25 प्लस 25 इंटू इक्वल टू 50, नीचे देखो सबसे नीचे, है ना। अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, वापस कंपनी क्रिएशन में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एम करूँगा, कंट्रोल एम। तो इस तरह से यदि आप किसी फंक्शन में हैं और डायरेक्ट आप वहाँ जाना चाह रहे हैं तो फिर उस समय हम क्या कर लेंगे, इस ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब इस पे ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो दिख रहा है वो है डायरेक्टरी। कंपनी क्रिएशन के नीचे में जस्ट डायरेक्टरी दिख रहा है। डायरेक्टरी में एक पाथ दिया हुआ है, सी ड्राइव के अंदर यूज़र, उसके अंदर पब्लिक, उसके अंदर tally.erp9/data। ये जो डायरेक्टरी का पाथ है, इसी पाथ में हम जो भी कंपनी बनाएंगे उसका पूरा डेटा स्टोर होगा। मतलब कि यदि मुझे बैकअप बनाना हो या रिस्टोर करना हो या डाटा को कहीं दूसरी का जगह पर मूव करना हो, मेल करना हो, पेन ड्राइव में स्टोर करना हो, तो इस पाथ की सहायता से हम जहाँ पर ये पाथ है उस जगह जा करके उस नंबर की कंपनी को कॉपी करके उसको हम किसी जगह मूव करा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं इसको सेफ एंड सिक्योर करने के लिए जो जो चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए वो सब हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी वाला जो पाथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कंपनी बनाएं, ठीक है, या जब भी आप टैली पे वर्क करें किसी भी जगह पर, तो इस पाथ को जरूर देखना कि कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेम। नेम में हम एक कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम मैं दे देता हूँ शिखर कंप्यूटर, कंप्यूटर, हमने कंपनी का नाम दे दिया। मेलिंग नेम भी सेम होता है आप, ठीक है। एड्रेस STATION, स्टेशन रोड, महासमुंद। और आप और जितना एड्रेस देना चाहते हैं लंबा थोड़ा दे सकते हैं। मोबाइल नंबर दे देता हूँ मैं, एक कॉन्टेक्ट डिटेल नीचे रहे। स्टेशन रोड महासमुंद नियर SBI बैंक, ठीक है। कंट्री इंडिया, स्टेट छत्तीसगढ़, पिन कोड 493445, टेलीफोन नंबर मैं अब नहीं है तो फिलहाल नहीं देते, जो पुराना था वो जो बंद हो गया करके। मोबाइल नंबर 998931508184, फैक्स नंबर फ़िलहाल मैं 8236055242, ये भी नंबर ही होता है, टेलीफोन नंबर जैसा रहता है, मैं फ़िलहाल दे दे रहा हूँ। sanjay.shikha और शिखर 4@gmail.com, वेबसाइट शिखर कंप्यूटर.in,
एंटर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है, 31 मार्च 2023 तक। तो जब से स्टार्ट करते हैं उसको लिखते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। बुक बिगनिंग फ्रॉम, ये क्या होता है कि कौन सा दिन से आप लिखना चालू कर रहे हैं। तो मैंने जिस दिन से व्यापार चालू किया उसी दिन से मैं लिखना भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बुक बिगनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 2022 करूँगा। ये मैं बदल सकता था, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग दीपावली में व्यापार चालू करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही रहेगा। अब दीपावली आया अक्टूबर में, तो बुक बिगनिंग फ्रॉम क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर या 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर या 3 अक्टूबर या 9 अक्टूबर, जो भी होगा, है ना। तो अक्टूबर में समथिंग, अक्टूबर या नवंबर के आसपास रहता है, अक्टूबर में रहता है मैक्सिमम दीपावली जो है, अक्टूबर या नवंबर में रहता है। तो बुक बिगनिंग फ्रॉम अक्टूबर या नवंबर वाला आएगा, और फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, 1 अप्रैल रहेगा। लेकिन यदि व्यापार पुराना वाला है और आप शुरुआत अभी टेली कर रहे हो, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022 से फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका, और बुक बिगनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों में सेम डालेंगे। यहाँ पर पासवर्ड रहता है, तो पासवर्ड डालना फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर पासवर्ड डाल करके आप डाल सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने के लिए आपको बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आप लोग चाहें, जब आप सीख जाएंगे कि टैली करना, टैली में काम करना जब अच्छे से सीख जाएंगे, तो पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना अभी मत करना। ठीक है, अभी तो आप लोग शुरुआत कर रहे हैं। सिक्योरिटी कंट्रोलर को यस करने के लिए बोल रहा है। अगर आपने पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखा है तो सिक्योरिटी कंट्रोलर को यस कर लेना। यस करेंगे तो आपको वापस एडमिनिस्ट्रेशन का आईडी और पासवर्ड मांगेगा, वापस रिपीट उसी पासवर्ड को डालने बोलेगा। ठीक है, यूज़ ऑडिट, ऑडिट का फीचर्स आपको चाहिए तो हम इसको यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सिक्योरिटी कंट्रोलर को नो कर दे रहा हूँ। उसको नो किया तो बाकी जो फीचर्स है वो भी बंद हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, कुछ क्लियर हुआ ना? अब नीचे आते हैं हम लोग, बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन। बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन या बेस करेंसी इंफॉर्मेशन लिखा है उसमें। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन ये क्या होता है कि यदि मैं इंडियन रुपीस के अलावा किसी भी कंट्री में अकाउंट या टेली कर रहा हूँ, तो उस जगह का करेंसी यूज़ करना पड़ेगा मुझे। यहाँ क्या दिखा हुआ है, बेस करेंसी सिंबल में रुपीस दिखा रहा है और फॉर्मल नेम में दिखा रहा है इंडियन, है ना, INR दिखा रहा है ना, इंडियन रुपीस। तो इसके जगह पर मैं कोई भी कंट्री के जो भी उसके वहाँ पे का रुपीस का सिंबल होगा या जो भी करेंसी का सिंबल होगा वहाँ का, उस सिंबल को यूज़ करूँगा और उस देश का नाम लिख दूंगा, शॉर्ट नेम। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर उसको ऑन करूँगा। जैसे मिलियन के लिए शो अमाउंट इन मिलियन, अमाउंट जो है वो मिलियन में चाहिए क्या, तो यदि चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद कितने स्थान देना है, दशमलव के बाद कितने स्थान पे मान रखना है, तो यहाँ पे दिया है कि डेसिमल प्लेस में 2 करिए, दशमलव के बाद 2 जीरो लगाना है, तो वो लगेगा। अगर हम ये नहीं देते तो नहीं लगता, है ना। और डेसिमल पॉइंट्स ऑफ अमाउंट, ये जो है पैसा जो है ना, वर्ड यूज टू प्रिंट डेसिमल पॉइंट, जो प्रिंट निकलेगा उसमें क्या सिंबल यूज़ होगा नहीं होगा उसका है। तो यहाँ पर बोल रहे कि भाई यहाँ पैसे के रूप में लेगा करके। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंटिंग के समय पूछ रहे ना वो। ठीक है, प्रिंट डेसिमल ऑप्शन, प्रिंट के समय डेसिमल ऑप्शन जो पैसे में है वो यूज़ होगा कि नहीं होगा, तो होगा। जैसे 2 है तो 02, मतलब पॉइंट में 2 जीरो लगाए हों, अगर उसके जगह में हमने क्या कर दिया 8 जीरो कर दिया, जैसे 10 रुपया 80 पैसा,
तो यहाँ हमने लिखा है कि भाई बेस करेंसी सिंबल में रुपीस का सिंबल ऐसा होना चाहिए। अब हमने डेसिमल प्लेस लिया 2, तो 2 में क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंट डेसिमल जब प्रिंट होगा तो पैसे दिखने चाहिए, ठीक है। और वर्ड में लिखाना चाहिए, क्या पूछ रहा है ये, डेसिमल जो जो पैसे है डेसिमल प्लेस में जो चीज़ें हमने दिया है वो जो है वर्ड में प्रिंट के समय अमाउंट जो है वर्ड में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो और कितने वर्ड में लिखने चाहिए, तो वो दिखा हुआ है ना, समझ में आ गया। फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा कंपनी बन जाएगा, ठीक। ये हो गया कंपनी क्रिएशन। ये रिकॉर्ड था, मैं इसको स्टॉप